हाय स्टूडेंट, आज हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो नंबर लिए हैं 24 एंड 90। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 24 के फैक्टर निकालेंगे और 90 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 24 के फैक्टर निकालते हैं। तो आपको पता ही है फैक्टर कैसे निकालते हैं। हमने वो नंबर लेना है, वो प्राइम नंबर लेना है जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, तो 24 के लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, 2 1 का 2, 2 का 4, 12 आ गया। तो फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 का 12, फिर ये जाएगा 2 3 द 6। ठीक है, अब ये 3 है तो 3 1 द 3। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया, तो अब यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर है हमारे पास 90, तो हम 90 के भी फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में 0 है, तो ये 0 है तो ये 2 के टेबल पे चला जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 2 4 का 8, 2 5 का 10। ठीक है, तो लास्ट में 5 है तो ये 5 के टेबल पे चला जाएगा, बट ये 3 के टेबल पे भी जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल पे जाएगा। हमने प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर जो होता है वो 3 होता है। अब 5 भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नंबर हैं फैक्टर हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑर्डर में ले रहे हो तो 2 के बाद 3 आता है, 3 पे देख लो अगर ये डिवाइड होता है। अगर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट हम नंबर लेंगे। ठीक है, तो 45 जो है वो 3 के टेबल पे चले जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, 3 का 45। ठीक है, अब ये 15 है तो ये फिर 3 के टेबल पे जाएगा। 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 5 है तो ये 5 1 ज़ा 5, तो लास्ट अब 1 आ गया, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 24 के फैक्टर लिखेंगे। 24 के फैक्टर ये वाले जो साइड पे आए हुए हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3 टाइम 2 आया हुआ है और 3, फिर देख लीजिए 2 2 2, 3 टाइम 2 और फिर ये 3, ये 24 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब ये 90 है तो हम 90 के फैक्टर लिखेंगे। 90 के फैक्टर क्या है? पहले 2, उसके बाद 2 बार 3, उसके बाद 5। ठीक है, अब हमने पता क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, क्या देखना होता है कि देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 टाइम आ रहा है और यहाँ पे 2 है, वो 2 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे 3 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है। अब जहाँ पे ज़्यादा बार 2 आ रहा है वो वाला हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 टाइम 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये जो 3 टाइम 2 आ रहा है इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो 3 टाइम जो है 3 बार आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। हम तो ये वाले जो 3 2 है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ गया 3, यहाँ पे 3 1 टाइम आ रहा है और यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, 90 के जहाँ पे जो फैक्टर बने वहाँ पे आ रहा है। तो जो 90 के फैक्टर बने ये वाले जो 3 है ना, ये हम 2 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5 बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, तो हम तो एक बार 5 आ रहा है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि यही जो मेन स्टेप है समझने वाला। ठीक है ना, बाकी तो हमने फैक्टर पहले भी पता ही है कैसे बनाते हैं। ठीक है, 24 के हमने फैक्टर निकाले वो लिख लिए, 90 के फैक्टर बना के लिख लिए। उसके बाद क्या होता है कि हमने देखना है यहाँ पे 2 2 2 3, यहाँ पे 2 3 5 फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2, सबसे पहले हम 2 देखेंगे। ठीक है, 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, हम अब 24 के जब फैक्टर हैं वहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, जब 90 के फैक्टर हैं वहाँ पे 2 1 टाइम आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहाँ पे 2 आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये जो तीनों 2 है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे 3 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 3 2 टाइम आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहाँ पे आ रहा है? 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाले हम
2 3 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे 5 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे का प्रोडक्ट ले लेंगे। देखो 2 2 का 4 4 2 का 8 3 3 का 9 और ये 5, तीनों को फिर 8 9 का 72 मल्टीप्लाई 5, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 का 10 36, तो ये आ गया हमारा 360, तो हमारा एलसीएम आ गया। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम एक और सम करेंगे जिसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो इसके लिए हमने फिर ये 3 नंबर लिए हैं 36 60 और 72, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 36 के फैक्टर निकालेंगे, 60 के निकालेंगे और 72 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 36 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो हमने वो नंबर लेने हैं जो 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो 36 के लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा ये 2 पे चला जाएगा, 2 के टेबल पे डिवाइड होएगा, तो ये आ गया 2 1 2 2 8 16, ठीक है। तो आप रफ वर्क कर सकते हो, 36 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हो, 2 1 2 और फिर ये 1 और ये 6, 2 8 16। तो आप साइड पे ऐसे रफ वर्क कर सकते हो, साइड पे आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलता तो, ठीक है। फिर ये 18 है, तो ये फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 9 18, ठीक है। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 9, उसके बाद 3 1 3, तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब हम 60 के फैक्टर निकाल लेंगे। 60 जो है ये देखो लास्ट में 0 है, 2 के टेबल पे चला जाएगा ये, ठीक है। 2 3 6 2 0 0, 30 पे चला गया, नहीं है तो आप साइड पे ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। फिर ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 1 2 2 5 10, ठीक है। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 5 है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद कौन सा होता है, 3 होता है, तो ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 5 15, और उसके बाद ये 5 1 5 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। तो अब हम 72 के फैक्टर निकालेंगे, लास्ट में 2 है, तो ये फिर 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 3 6 2 6 12, इसको भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। 72 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 6 1 आया, फिर 2 नीचे आया, 2 6 12, ठीक है, तो 36 आ गया, ठीक है। फिर ये 2 1 2 2 8 16, फिर ये 18 है, ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 9 18, ठीक है। फिर ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 9, और फिर ये 3 1 3, ठीक है। अब हमने तीनों के ऐसे फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने तीनों के फैक्टर लिखे हैं इसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं 36 के फैक्टर। 36 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 और 3 × 3, ठीक है। उसके बाद 60 के लिखेंगे, तो 60 के हैं 2 2 2 बार 2, फिर 3 और फिर 5, फिर 72 के लिखेंगे 3 टाइम 2 और 2 टाइम 3, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जो फैक्टर है 2 है, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है। जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है 2, वो वाला 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है 3, यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जहाँ पे आ रहा है वो लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम आ रहा है, लेकिन हम लिखना एक बार ही है। उसके बाद 5,
यहाँ पे 5 वन टाइम आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, तो हम वन टाइम आ रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। 2 2 का 4, 4 2 का 8, 3 3 का 9 और ये 5, तो आ गया 8 9 का 72 और 5। अब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 360 LCM।